अस्सलाम वालेकुम। अमजद अली हेयर। उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों के सक्सेस होने के और भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। याद रखिएगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मोर देन 50% होता है। अगर किसी की साइकोलॉजी अच्छी नहीं, तो वो इस मार्केट में कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसका सिस्टम, उसका मेथड, उसका इंडिकेटर चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं, तो वो इस मार्केट में आज नहीं, कल नहीं, वो एक वक्त छोड़ के चला जाएगा। तो साइकोलॉजी का समझना, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। आए हम चलते हैं अपने कुछ पॉइंट्स की तरफ, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पॉइंट नंबर 1, टेकिंग अ ट्रेड इन लेस देन 5 मिनट। बहुत सारे लोग हम में से कुछ सिस्टम पे आते ही 5 मिनट के अंदर ट्रेड ओपन ऑर्डर कर देते हैं। शायद ये कहना गलत नहीं होगा, 5 मिनट शायद मैंने ज़्यादा ही लिख दिया है। 1 से 2 मिनट के अंदर ही वो ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर देते हैं। डेली पे चेक करते हैं, डेली पे नहीं मिला तो H4 पे, H1 में, M30 में, इसी तरह M15 और M5 में आके वो ट्रेड ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें ट्रेड करने से मतलब होता है, और अगर एक पेयर में ना मिले तो वो फिर दूसरे पेयर की तरफ लग जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ ट्रेड करना है। याद रखिए, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसे फौरन छोड़ दें, क्योंकि आप आज नहीं, कल नहीं, कभी कामयाब नहीं होंगे। चलते हैं पॉइंट नंबर 2, हाई प्रोबेबिलिटीज ट्रेड। सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा इंतज़ार करता है अपने अच्छी अपॉर्चुनिटी का। वो हमेशा इंतज़ार करेगा कि मार्केट एक अच्छे लेवल पर पहुंचे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर, और वहां पर वो अपने अच्छे सिस्टम का, इंडिकेटर का एंट्री सिग्नल देख के वो ट्रेड करेगा। जब तक उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले, वो कभी ट्रेड नहीं करेगा, और वो हमेशा देखेगा मार्केट के बैकग्राउंड को, कि मार्केट ने क्या एक्टिविटी की है, और वो इस चीज़ को जानता है, वो इस चीज़ को बेहतर समझता है कि मार्केट में ये पेयर इस टाइम, इस लेवल से, सपोर्ट से, इस रेजिस्टेंस से अब हमें हाई प्रोबेबिलिटीज़ की ट्रेड देगा। तो सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा इंतज़ार करेगा अपनी हाई प्रोबेबिलिटीज़ ट्रेड को, और वो अपने हाई प्रोबेबिलिटीज़ की ही ट्रेड को हमेशा ट्रेड करेगा। पॉइंट नंबर 3, ट्रेड रिवर्सल। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि अक्सर ट्रेडर बाय कर लेते हैं और मार्केट सेल आने लगती है तो वो अपने ट्रेड को कट कर देते हैं और वो एंट्री चेंज कर देते हैं। इस तरह उनकी साइकोलॉजी बहुत ख़राब होती है। वो हमेशा रिवर्सल में भी ट्रेड करने के ज़्यादा तरजीह देते हैं। याद रखिएगा, हम सिस्टम, रूल और बैकग्राउंड को नहीं समझते, तभी जाके इस तरीके के काम करते हैं। हमें ट्रेड करनी है, ट्रेड बाय में जा रही है, हम ट्रेड सेल की काट के बाय करने लग जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि मार्केट ने आगे क्या एक्टिविटी की है। हम छोटे टाइम फ्रेम में आके मार्केट के ट्रेंड देखने लग जाते हैं कि मार्केट अब बाय जा रही है, तो हम बाय करने लगते हैं, जबकि वो गलत करता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रेड को कभी नहीं काटे। आपने अपने सिस्टम की बैक टेस्टिंग की हुई होती है, आपने रूल को जाना हुआ होता है, आपने उसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस की हुई होती है, काफ़ी हार्ड वर्क किया हुआ होता है। तो आप कभी ऐसा काम ना करें, ट्रेड को कभी ना काटें। आप अपने सिस्टम पे, अपने मेथड पे बिलीव रखें और ट्रेड को फाइंड करें, अच्छे ट्रेड को, अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करें। पॉइंट नंबर 4, क्लियरिटी, लॉट्स ऑफ स्पेसिफाई। अपने आप खास पेयर का इंतखाब करें,
सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी ज़्यादा पेयर पे ट्रेड नहीं करता। वो अपने एक पेयर का इंतखाब करता है। अच्छा, बहुत से लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, कोई गोल्ड पे ट्रेड करता है, कोई ऑयल का चैंपियन होता है, कोई यूरो यूएसडी पे करता है, कोई जेबीपी यूएसडी पे करता है, कोई यूरोप सेशन में करता है, कोई लंदन सेशन में करता है। तो अपने आप चीज़ को बहुत ही समराइज कम्प्रहेंसिव बनाए कि हमें किस पेयर का चैंपियन बनना है। जब आप एक पेयर के ऊपर काम करेंगे तो आपको उस पेयर का कल के बारे में, उससे एक दिन पहले के बारे में बहुत ही अच्छा तरीके से आपको पता होता है कि मार्केट ने क्या एक्टिविटी की है। तो आप एक पेयर के ऊपर काम करें और उसी के ऊपर ट्रेड करें और हमेशा स्पेसिफाइज चीज को लें एक मेथड के ऊपर। जब तक आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जब तक आप स्पेसिफाई में बात नहीं करोगे कि यार हम डेली पे काम करना है, कि H4 में काम करना है, कि H1 में काम करना है, ये चीज़ों को समझना करना बहुत ज़रूरी है और सक्सेसफुल ट्रेडर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो आपने इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 5, डोंट बी अफ्रेड टू पुट द ट्रेड। यार, आप ट्रेड करने से कभी डरो मत। आपने बैक टेस्टिंग की हुई होती है। आप जब भी ट्रेड लेते हो तो घबराओ मत। आपने SLTP लगाया हुआ है और अपने रूल को समझा हुआ है, तभी जाके आप ट्रेड कर रहे हो। तो कभी भी ट्रेड में एंटर होने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बिलीव रखना चाहिए अपने मेथड पे और उसका इंतज़ार करें SLTP के साथ। पॉइंट नंबर 6, ऑलवेज वेट फॉर गुड अपॉर्चुनिटी। हमेशा अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट किया करें। अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो इंतज़ार करें या 1 दिन में। कभी भी पैनिकली मार्केट में इंटर ना हो। बहुत सारे ट्रेडर, बहुत सारे लोग, हम खुद भी ये काम करने लग जाते हैं कि मार्केट कभी मूव कर रही होती है तो हम उसमें बीच में जंप कर जाते हैं। कभी भी मार्केट के अंदर जंप ना करें। हमेशा गुड अपॉर्चुनिटी का वेट करें और फिर ट्रेड करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रेडिंग प्लान और चेकलिस्ट। हमने प्लान द ट्रेड द प्लान तो की हुई होती है, लेकिन हमने एब्सेंस ऑफ ट्रेडिंग प्लान कभी नहीं की होती। आपने इसको भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब कभी कोई ट्रेड मिल रही है और आपने नहीं ली वो ट्रेड, तो उसके बारे में स्टडी करें, उसके बारे में एक चेकलिस्ट बनाएं कि हमने ये ट्रेड क्यों नहीं की, इसके ऊपर क्या वजह थी, क्या हमारा मेथड काम नहीं किया, या हमारा इंडिकेटर साइन नहीं मिला, क्या बैकग्राउंड में ऐसा क्या था कि मार्केट में ऐसा एक्टिविटी आगे हुआ, क्या फंडामेंटल सामने था, क्या न्यूज़ पे इम्पैक्ट हुई, या ऐसे कोई सेंटिमेंट चेंज हुई। तो आपने एक चेकलिस्ट बनानी है जिसके ऊपर डेली अपडेट करनी है कि हमने किस पेयर में, कौन से टाइम फ्रेम में और किस टाइम हमने बाय किया है, सेल किया है। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप एक चेकलिस्ट बनाएं जिसमें डेली बेसिस पर उसको अपडेट करें कि आज हमने किस पेयर पे काम किया है और किस पेयर पे नहीं किया। ट्रेड नहीं ली तो क्यों नहीं ली, और ट्रेड लिया तो क्यों ली। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बहुत जल्द। मैं एक चेकलिस्ट आप लोगों के साथ कमिंग वीक में शेयर कर दूंगा, जो आप लोग अपलोड कर लेना अपने पास और उसको अपडेट करना। सो गाइज, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपने समझना और जानना और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके ट्रेडिंग रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे और बहुत ही जल्द मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।